सबका साथ सबका विकास, सबको जोड़ करके चलने से कैसे परिणाम आते हैं, हमने करके दिखाया। भाइयों बहनों, क्या हम राणा प्रताप का सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे? जरा जोर से बताइए। हम राणा प्रताप का सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे? हम छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे? हम भगत सिंह का सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे? हम सुखदेव राजगुरु का सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या वो बीजेपी के मेंबर थे क्या? क्या उन्हीं का सम्मान होगा देश में, जो भाजपा के सदस्य हो, जो देश के लिए जिए हैं, देश के लिए मरे हैं? उससे बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं होता है मित्रों। अरे दल से बड़ा देश होता है, और देश के लिए जीने मरने वाला है इंसान। हमारे लिए प्रेरणा होता है, हमारे लिए गौरव होता है। और इसलिए मित्रों, सरदार साहब को किसी दल के साथ जोड़ना उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। वो दल उनके जीवन का हिस्सा है, उसका इनकार इतिहास नहीं कर सकता है और न ही नरेंद्र मोदी कर सकता है। लेकिन उनके जीवन की ऊंचाई भारत के गौरवगान से जुड़ी हुई है। और इसलिए मित्रों, हमें देश में विरासतों को कभी बांटना नहीं चाहिए। हमारी विरासतें सांझी होती है, लेकिन देश आजाद होने के बाद महात्मा गांधी ने छुआछूत के खिलाफ तो पूरे जीवन भर लड़ते रहे, लेकिन नई जो राजनीतिक छुआछूत देश में घुस गई है, भाइयों बहनों, समय की मांग है कि हम राजनीतिक छुआछूत को भी खत्म करें, नष्ट करें, देश के सपनों को संजोए मित्रों। और इसलिए मित्रों, मुझे 2 दिन पूर्व प्रधानमंत्री से मिलने का अवसर मिला, और प्रधानमंत्री जी ने एक बात बहुत अच्छी कही। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और मैं उनकी बात के लिए गर्व करता हूं। मेरे मीडिया के मित्र उसको समझ नहीं पाए, उन्होंने गाड़ी उल्टी दिशा में चला दी। हो सकता है उनकी रोजी रोटी के लिए करना पड़ा होगा, लेकिन मैं प्रधानमंत्री की इस बात का गौरव करता हूं, आदर करता हूं। उन्होंने कहा, सरदार साहब सच्चे सेक्युलर थे। हम भी कहते हैं इस देश को सरदार साहब वाला सेक्युलरिज्म चाहिए, वोट बैंक वाला सेक्युलरिज्म नहीं चाहिए। सरदार साहब सेक्युलर थे, लेकिन उनको सोमनाथ का मंदिर बनाते हुए उनका सेक्युलरिज्म आड़े नहीं आया था। इस देश की अस्मिता को लेकर के चले, और इसलिए प्रधानमंत्री जी, सरदार साहब के सेक्युलरिज्म का इस देश को समय की आवश्यकता है। हमें देश को सरदार साहब का सेक्युलरिज्म चाहिए, तो ये देश कभी बटेगा नहीं। भारत एक हुआ। राजे रजवाड़े किसी एक बिरादरी के नहीं थे, किसी एक संप्रदाय के नहीं थे, किसी एक समाज के नहीं थे। राजे रजवाड़े अलग अलग संप्रदाय से थे, अलग अलग परंपराओं से थे, अलग अलग भाषाबाजी वाले थे। उसके बावजूद भी ये सरदार साहब के सेक्युलरिज्म की ऊंचाई थी कि उन्होंने सबको जोड़ने का काम किया, देश को तोड़ने नहीं दिया। और इसलिए मित्रों, मैं भारत के प्रधानमंत्री का अभिनंदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि जो सरदार साहब के सेक्युलरिज्म की उन्होंने बात की, गौरव किया है, हम सब मिलकर के सरदार साहब के उस सेक्युलरिज्म को आगे बढ़ाएं और देश को नई ताकत दें। भाइयों बहनों, हमने सबसे पहले गांधीनगर में महात्मा मंदिर बनाया, महात्मा गांधी की स्मृति बनाया। लेकिन ये मजे की बात है, हमने जब महात्मा गांधी का मंदिर बनाया, और उसका काम अब भी चल रहा है,
और विश्व के हर व्यक्ति को प्रेरणा दे, ऐसा वो स्मारक बनने वाला है। लेकिन उस समय हमको किसी ने चैलेंज नहीं किया कि मोदी तुम तो बीजेपी वाले हो, गांधी तो कभी बीजेपी में नहीं थे, तुम उनका स्मारक क्यों बना रहे हो? किसी ने चैलेंज नहीं किया। लेकिन जब सरदार साहब की बात आई तो परेशानी क्यों हो रही है? और मित्रों, आज गुजरात बड़ा गर्व ले सकता है। कभी पहले 31 अक्टूबर को भारत सरकार के अखबारों में जो एडवर्टाइजमेंट आती थी, सरदार साहब कहीं नजर नहीं आते थे। आज उनको मजबूर होना पड़ा है सरदार साहब की, आज सारे देश में एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ी है। ये गुजरात इफेक्ट है। सबका साथ, सबका विकास, सबको जोड़ करके चलने से कैसे परिणाम आते हैं, हमने करके दिखाया।